हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दो, आपको पता होगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो होता है जीके का जो प्रश्न होता है करंट अफेयर का और साइंस का, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और उसके बाद इसमें 25 जो मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 20 प्रश्न तो आपको मतलब इजी लेवल के ही लगभग रहता है जो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहता है जिसमें से आप कुछ अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें जो प्रश्न है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें दो टाइप के प्रश्न आता है एक्चुअली। एक तो आता है आपका हाथ मिलाने वाला प्रश्न आता है कि नंबर ऑफ हैंडशेक, ठीक है, कि पार्टी में कितने लोग अवेलेबल थे, ठीक है। और उसके बाद अगर सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितना बार हाथ मिलाया गया होगा, ठीक है। और दूसरा एक देगा आपका कि मतलब इतने बार हाथ मिलाया गया तो पार्टी में कितने लोग थे। दो टाइप हो गया इसमें। और दूसरा बात आपका क्या है कि अगर पार्टी में मतलब यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज वाला क्वेश्चन जो आता है तो ये बोलेगा आपको कि पार्टी में अगर इतने लोग थे, सब एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाए थे, तो कितना बार गिफ्ट एक्सचेंज हुआ होगा। या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि इतना गिफ्ट का एक्सचेंज हुआ तो पार्टी में कितने लोग थे, ठीक है। तो देखिए, इसका फार्मूला को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि ये चीज़ें आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे आप ना भागिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इतना छोटा सा चीज़ है, इसको आप याद ही रख लीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपका नंबर ऑफ हैंडशेक के लिए आपका जो होता है फार्मूला n इंटू n-1/2 होता है, जहाँ पे n क्या है तो नंबर ऑफ पर्सन है या नंबर ऑफ आदमी है कि कितने आदमी पार्टी में अवेलेबल थे, ठीक है। और इसका जो परिणाम आएगा कि कितने बार, जैसे कि इसका जो परिणाम आएगा ना, वो कितने बार हाथ मिलाया गया या हैंडशेक किया गया, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n-1/2। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, याद कैसे रखिएगा। जैसे कि अगर किसी भी पार्टी में अगर दो लोग हाथ मिलाते हैं तो उसको क्या काउंट किया जाता है, एक काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दो लोग गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे 2 गिफ्ट का एक्सचेंज होता है। तो अगर मान लीजिए कि गिफ्ट एक्सचेंज वाला प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ इसी में आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। अगर 2 लोग हाथ मिलाएं तो उसको 1 काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर 2 लोग गिफ्ट एक्सचेंज किए तो वहाँ पे उसको 2 काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसी हाथ मिलाने वाले में अगर फार्मूला में आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा n इंटू n-1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपका प्रश्न है वो इस पे आधारित है जो आपका 2 नंबर में लिखा गया। हम प्रश्न पढ़ते आपको भी वहाँ पे दिखेगा प्रश्न, आप एक बार देखिए। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि यदि एक पार्टी में प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, यदि वितरित किए गए कुल गिफ्ट की संख्या 90 थी तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया कि कितना नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज किया गया वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 90 दिया हुआ है। ये पेन नहीं चलता, मैं दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ये आपको कितना दिया हुआ है तो 90 दिया हुआ है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है। उसके बाद आपका बी भी है, सी भी है और आपका डी भी है। ऑप्शन ए की बात करते देखिए क्या दिया, आपका 9 दिया हुआ है। अगर बी की बात करें तो आपका 10 दिया हुआ है, सी की बात करें तो 11 और डी की बात करें तो 12 दिया हुआ है। अब ऐसे प्रश्न जब भी आएगा तो हम इसको इक्वेशन बना करके द्विघात समीकरण बिल्कुल सोल्व नहीं करना है, ठीक है। हम तुरंत ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे 9 डालते हैं तो 9 गुने में कितना 8 हो जाएगा, जो कि कितना होगा 72। ये मैच किया क्या, नहीं ना, तो मतलब ऑप्शन ए तो खत्म हो गया, नहीं होगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी को लेते हैं। जब भी हम यहाँ पे 10 लिए तो 10 गुने में कितना 9, तो 90 आ गया। मतलब क्या, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। समझ गया बातों को। तो हमें तुरंत ऑप्शन के द्वारा इसको करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिफ्ट कितना एक्सचेंज हुआ यही दिया था। अगर ये नहीं दिया रहता, पर्सन दिया रहता, सपोज कीजिए कि आपको से क्वेश्चन ये मतलब थोड़ा सा टर्न करता है कि अगर वहाँ पे पार्टी में 15 लोग आए थे तो कितने गिफ्ट का एक्सचेंज हुआ, तो फिर आप क्या करते, यहाँ पे 15 पुट कर देते, 15 यानी कि 15 गुने में कितना 14, जो भी आ गया आपका आंसर हो जाता। समझ गया बातों को। अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको ये दे देता, ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है।
अब इसको देख लिए, जैसे कि ये हो गया, तो अगर यहाँ पे अगर देगा कि पार्टी में अगर 10 लोग आए थे तो कितने बार हैंड शेक किया गया, तो अगर 10 लोग आए थे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10 गुने में 9/2, यानी कि कितना आ गया आपका 45 आ गया, यानी कि 45 टाइम हैंड शेक किया गया, यानी कि हाथ मिलाया गया। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया रहता पार्टी में, डायरेक्ट ये दे देता कि अगर 45 बार हाथ को मिलाया गया, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे तुरंत ऑप्शन जो आपको अवेलेबल रहता है, जो भी 9, 10, 11, 12, उसको आप एक बार ये करके डालते और यहाँ पे आपका आंसर आ जाता। समझ गए क्वेश्चन को अच्छे से? तो इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो इसका आप फार्मूला का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मोबाइल में रहेगा तो एक दो बार देख देखिए। दिक्कत वहाँ पे होता है ना कि जैसे कि आपको ये भी फार्मूला याद है और ये भी याद है, तो अगर दोनों में मिक्सचर हो जाता है ना, तो ये एक्चुअली ऑप्शन में जो अवेलेबल रहता है इस दोनों का वैल्यू अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए। कैसे याद रखिए कि अगर हाथ मिलाते हैं 2 लोग तो उसको 1 काउंट किया जाता है, लेकिन अगर गिफ्ट देते हैं 2 लोग तो 2 को गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं, तो मतलब हमेशा इसमें 2 से गुना करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गिफ्ट एक्सचेंज करने वाला वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा, और हाथ मिलाने वाला वैल्यू क्या आएगा, कम। तो कम आएगा मतलब हम 2 से तो भाग दिए ही हैं, तभी तो कम आया है ना। समझ गए क्वेश्चन को? तो चलिए इसको अब हम लोग इरेज करते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए देखिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ पे दिख रहा होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं बाद में लगाता हूँ, इसीलिए आपको बताते रहता हूँ कि वहाँ पे दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा होगा। देखिए मतलब आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोचा तथा खाने पर 96 रुपये खर्च करने का प्लान बनाए। मतलब सभी लोग मिल करके ही 96 रुपया खर्च करने का प्लान बनाए थे, ठीक है, परंतु उनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देना पड़ा। तो पिकनिक कितने लोग मतलब पिकनिक में गए या पिकनिक में शामिल हुए, वहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कितने लोग पिकनिक पर गए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि जैसे कि आपको ऑप्शन जो दिया रहता है ना, उसमें 2 चीज़ें दिया रहता है। एक तो आपको वो दिया रहता है जो पिकनिक पे कितने लोग गए, और दूसरा ये भी दिया रहता है कि कितने लोग जाने वाले हैं। लेकिन जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो वहाँ पे जनरली क्या निकल के आता है कि सॉल्यूशन कितने लोग पिकनिक पे जाने वाले थे, ठीक है। तो ऑप्शन उसमें टिक लगने का मतलब गलती होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो चलिए देखते हैं हम इसका पहला सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, टोटल रुपया कितना खर्च होने वाला था इस पिकनिक पे, तो 96 रुपया टोटल खर्च होने वाला था, ठीक है। तो अगर इसमें कितने लोग जाने वाले थे, तो यही तो हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि 100 लोग अगर जाने वाले थे, तो अगर 100 लोग जाते और 96 रुपया अगर टोटल खर्च होने वाला था, तो सभी लोग को कितना कितना खर्च करना पड़ता। तो जो आपका एवरेज खर्च होता वो कितना रुपये होता, तो 96/100 रुपया खर्च होने वाला था। लेकिन अब क्या किया कि थोड़ा सा चेंजमेंट क्या हो गया कि अब 100 लोग नहीं जा रहा है, 4 लोग बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो जो 4 लोग नहीं गया, तो अब कितने लोग जाएंगे, तो 100 - 4 लोग अब जाएंगे पिकनिक पे, ठीक है। तो अब कितना रुपया खर्च होगा पिकनिक पे, तो अब जो खर्च होगा ये आपका मतलब एवरेज जो अब खर्च होगा वो होगा आपका कितना, 96/100 - 4 रुपया खर्च होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ये वैल्यू 96/1 है और ये वैल्यू कितना है, 96/100 - 4 है, मतलब ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। इसी दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है कि 4 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक को पहले इतना खर्च लग रहा था, अब प्रत्येक को इतना खर्च लग रहा है, और यही बात बोल रहा है कि 4 रुपया नहीं जाने की वजह से बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने खर्च को सेम रखा है, ठीक है। तो देखिए अब इस दोनों का डिफरेंस लेना है तो क्या हो जाएगा, तो 96/100 - 4 माइनस में कितना, तो 96/x = 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन अगर आप लिख लिए तो इसको सोल्व करने का कभी भी प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप सबसे पहले फोकस किस बात पे कीजिए, तो ऑप्शन पे फोकस कीजिए, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ऑप्शन जो आपका ए है, 1 में कितना वैल्यू लिखा है, तो 8 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी में जो आपका वैल्यू लिखा गया है, बी में 16 लिखा गया है। सी की अगर बात करें तो 12 लिखा है, और डी की अगर हम बात करें तो डी में कितना, 24 लिखा हुआ है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए
जब भी आप सपोज कीजिए हमको तो पता नहीं कि कौन सा आंसर है, तो हम एक से ही शुरू करेंगे ना। तो अगर हम ए को यहाँ पे लिए, जब भी ए को यहाँ पे हम लेंगे, अगर मान लीजिए कि हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिए कि एक्स का वैल्यू अगर हम 8 ले लिए यहाँ पे, ठीक है, पहले तो हम एक्स का ही वैल्यू लेंगे, तो एक्स के वैल्यू अगर हम 8 लिए तो यहाँ पे क्या बचा 4, तो इसको भाग देंगे 96 में तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 24, और यहाँ पे अगर हम 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 12, तो ये कितना आया 12, जबकि आना कितना चाहिए था 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन 1 तो आपका x का वैल्यू नहीं है। अभी हम आंसर की बात नहीं कर रहे, x का वैल्यू की बात कर रहे, मतलब x का वैल्यू ये नहीं है। ऑप्शन अगर b को लेंगे, तो अगर b को लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम x के वैल्यू अगर 16 डालते मतलब ये 12 हो गया, तो 12 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 16 डालेंगे तो इसको अगर 96 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, तो मतलब ये 2 आ गया। तो x का वैल्यू आपका ऑप्शन b भी नहीं हुआ। समझ गए बात, तो इसको इरेज कर दी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम c लेंगे, मतलब 12 लेंगे, तो x का वैल्यू अगर हम 12 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जब ये हम 12 डालेंगे तो मतलब ये 8 बन गया। जब ये 8 बन गया मतलब अगर 96 में भाग देंगे तो कितना होगा 12, और यहाँ पे 12 डालेंगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा। तो x का वैल्यू तो ये कितना आ गया 4 आ गया, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड करके, इसका मतलब ठीक है। तो अब ये 12 क्या आया, 12 x का वैल्यू है आपका, ठीक है। 12 क्या है, x का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब क्या, कितने लोग पहले पिकनिक पे जाने वाले थे। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब भी x का वैल्यू 12 आया, ऑप्शन में देखा 12, टिक लगा के निकल गए। 4 नंबर प्लस मिलने के बजाय क्या हो गया कि 1 नंबर माइनस हो गया, मतलब ओवरऑल 5 नंबर खराब कर दिए, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आया कितना 12, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कितने लोग पिकनिक पे जाने वाले थे, तो क्वेश्चन का आंसर आपका 12 होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने लोग पिकनिक पे गए थे, मतलब वो 4 लोग नहीं गए उसको छोड़ करके, तो पिकनिक पे जो लोग गए थे वो ये थे x-4, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस में 4, तो आपका 8 आंसर होगा क्वेश्चन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। x का वैल्यू आपका 12 होगा जो ऑप्शन सी में है, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मतलब 8 होगा। समझ गए क्वेश्चन को। तो इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मतलब जो भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होगा उसका सोल्यूशन कराएंगे। हालांकि इसमें LCM HCF का क्वेश्चन रहता है, वर्क एंड टाइम का रहता है, वो सब क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, तो उस सब क्वेश्चन से आपको बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हालांकि उतना आपको आ भी रहा होगा, इसीलिए उसका सोल्यूशन नहीं कराते हैं, लेकिन हर सेट में जो 4-5 अच्छा क्वेश्चन मिलेगा उसका सोल्यूशन हम आपको जरूर कराएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे एग्जाम तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।